प्रिय साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। आप चाहे तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को पहले समझ लेना है, उसके बाद ही इन प्रश्नों को आपको करना है। हल करने में आपको उससे बहुत ही आसानी जाएगी। तो आज हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं उदाहरण 10 से। उदाहरण 10 क्या है? उदाहरण 10 है, दर्शाइए कि 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न हमने प्रश्नावली 1.3 के कुछ प्रश्नों में भी देखे थे कि अगर हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलता है, दर्शाने के लिए बोलता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले विरोधाभास विधि से जो हमको दिया रहता है उसका विपरीत मानकर चलते हैं। तो यहाँ हमको क्या बोला है? 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत मानकर चलेंगे। विपरीत मानने का मतलब जो विरोधाभास विधि है या विरोधोक्ति विधि है या कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, उस मेथड के आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ मानेंगे, मान लो 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है। अब 5 माइनस वर्गमूल में 3 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 5 माइनस वर्गमूल में 3 बराबर a बटे b। यहाँ पर जो a और b है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब दोनों में एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। यहाँ लिखेंगे जहाँ a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे इसको हम हल करेंगे और इसको ऐसे हल करना है कि जो वर्गमूल में 3 है उसके बराबर इस समीकरण को लाके हमको रख देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो माइनस वर्गमूल में 3 है इसको प्लस में रखना है, तो इसका करेंगे इधर पक्षांतरण, तो ये प्लस वर्गमूल में 3 होगा। यहाँ पहले से है 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 बटे a, और a बटे b जो प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस a बटे b हो जाएगा। अब हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो b और a दोनों का गुणा कर देंगे, यही लघुत्तम हो जाएगा b। फिर b का गुणा तिर्यक 5 में करेंगे तो ये होगा 5b, फिर माइनस का चिन्ह है, 1 का गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर वर्गमूल में 3। या हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल में 3 बराबर, इधर वाला पद हम यहाँ लिख रहे हैं और इसको राइट साइड में लिख देते हैं, तो 5b माइनस a बटे b। अब ये 5b माइनस a बटे b ये बटे के रूप में है, और बटे के रूप में होने के कारण ये एक परिमेय संख्या है। ये बटे के रूप में है और बटे के रूप में होने के कारण ये परिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल में 3 जो है ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। जब ये परिमेय संख्या है 5b माइनस a बटे b, तो 5b माइनस a बटे b ये परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए थी। लेकिन हम उदाहरण 9 में ये सिद्ध कर चुके हैं, दर्शा चुके हैं कि वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये कैसी संख्या है? वर्गमूल में 3 अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण से हमारी जो परिकल्पना है वो गलत साबित हो जाती है। मतलब हमने जो माना है 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत परिकल्पना है। तो सही क्या है? सही है 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे, यहाँ 5b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है, इसीलिए
वर्गमूल में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। 5 भी माइनस ए बटे बी क्या है? परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल में 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम सिद्ध कर चुके, हमको मालूम है क्या? वर्गमूल में 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है? जो मानी गई परिकल्पना है, अतः मानी गई परिकल्पना कैसी हो जाएगी? परिकल्पना गलत है। तो फिर सही क्या है? सही वही है जो आपको प्रश्न में बोला है। 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या, जबकि परिकल्पना क्या मानी? 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है। जो हमने गलत परिकल्पना मान दी, हमने गलत सोच लिया, हमने लिखा अतः मानी गई परिकल्पना गलत है, इसीलिए 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से इसको हल करना है। देख लीजिए कैसे हल करना है इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमको बोला है उसका विपरीत मानकर चलेंगे। प्रश्न में कहा है 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानकर चल रहे हैं कि 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक परिमेय संख्या है, तो उसको बटे के रूप में लिखा। ए और बी सहअभाज्य संख्या है, और फिर इस समीकरण को ऐसे हल किया कि वर्गमूल में 3 के बराबर उसको लाया हमने, तो वर्गमूल में 3 बराबर आया 5 बी माइनस ए बटे बी। ये बटे के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है, जिससे हमारी मानी गई परिकल्पना जो गलत है। तो सही क्या है? 5 माइनस वर्गमूल में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब हम करेंगे उदाहरण 11। तो इसको हम मान लेंगे, मान लो 3 वर्गमूल में 2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि का हम उपयोग कर रहे हैं। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 3 वर्गमूल में 2 बराबर ए बटे बी। जहाँ ए और बी क्या है? हम लिखेंगे जहाँ ए कॉमा बी सहअभाज्य संख्याएं है। अब इसको वर्गमूल के बराबर लाना है, तो वर्गमूल में 2 को हम यही रखेंगे, और 3 जो गुणा में है वर्गमूल में 2 के साथ, हम इसको लेके जाएंगे बटे में, तो ये आ जाएगा ए बटे 3b। तो क्या लिखेंगे हम वाक्य? हम लिखेंगे यहाँ ए बटे 3b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे के रूप में है, परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ए बटे 3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल में 2 भी क्या होनी चाहिए? एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम प्रमेय 1.4 में सिद्ध कर चुके हैं कि वर्गमूल में 2 क्या है? ये हमारी अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे लेकिन वर्गमूल में 2 तो एक अपरिमेय संख्या है।
अतः मानी गई परिकल्पना गलत है। अतः मानी गई परिकल्पना गलत है, यानी हमने जो सोचा वो कैसा है, वो गलत है। तो सही क्या है? इसीलिए 3 वर्गमूल में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये उदाहरण 11 भी यहाँ होता है कंप्लीट। उसके बाद अब हम प्रश्नावली 1.4 की ओर बढ़ेंगे अगले वीडियो में, और साथ ही साथ उसके जो प्रश्नावली 1.4 के लिए जो आधारभूत बातें हैं, जो काम की बातें हैं, पहले उन बातों को हम समझेंगे और फिर उसके बाद में हम प्रश्नावली 1.4 को भी पढ़ेंगे। तो ये हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। बहुत अच्छे से आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप इनको नोट भी करते जाइए, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके पास हो जाएगा। और बहुत अच्छे से रिवीजन भी करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये गणित हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो ये हमने प्रश्नावली 1.3 जो पढ़ी थी पिछले वीडियो में, और इसमें हमने बताया कि जो वर्गमूल के अंदर अभाज्य संख्याएं दिखती है तो हम पता कर लेते हैं कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे हम छोड़ेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।